हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं आज हम बात करेंगे वन्यजीव मध्य प्रदेश के वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें से कौन सा युग्म गलत है। गलत को चुनना है। तो सही है, ये सब सही है। बोरी अभ्यारण्य है होशंगाबाद जिले में। बोरी अभ्यारण्य है होशंगाबाद जिले में। गऊ अभ्यारण्य है पन्ना जिले में। कैरेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी जिले में। और घाटी गांव अभ्यारण्य है ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। तो सही आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1958 में दिया गया है। यह ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत की वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-20 से 21 तक वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि दर्ज किया गया है। तो सही आंसर है भारत का वन स्थिति इस रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिवर्ष वन एवं वृक्ष क्षेत्र है। वन क्षेत्र में वृद्धि मामले में शीर्ष स्थान पर राज्य हैं आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। ये ऑप्शन के हिसाब से हैं, तो सब में ज़्यादा शीर्ष स्थान पे है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। खुले वन को 10 से 40 वन भूमि पर वृक्षादन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते। तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाती। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाती है। उप आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं और कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। कितने परसेंट भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल 25.14% भाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो सम्मिलित हैं ये वन्य जीव दिए गए हैं और अभ्यारण्य का जिला। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? सागर में। रातपानी अभ्यारण्य है रायसेन एवं सीहोर में। ककेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में। बगदारा अभ्यारण्य है सीधी में। बगदारा अभ्यारण्य सीधी में है। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र परसेंट कितना है। तो सही आंसर है 30.72%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश की वनिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना परसेंट रहा है। तो सही आंसर है इसका वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वनिकी क्षेत्र का इसका सकल मूल्यवर्धन लगभग 2% रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास कॉर्पोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो सही आंसर है 1975 में। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से लाए हैं। कूनो राष्ट्रीय पार्क में नामीबिया से लाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सही आंसर है पेंच। ठीक है, पेंच। और कुछ टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और क्षेत्रफल। संजय दुबरी
का 1674.50 वर्ग किलोमीटर। कान्हा 2051.79 वर्ग किलोमीटर। पेंच 1179 और बांधवगढ़ 1536। सब में छोटा कौन सा है? तो इसमें है पेंच सब में छोटा है, कान्हा सब में ज्यादा क्षेत्रफल कान्हा का। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सही आंसर है सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल। सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल। रामसर आर्द्रभूमि स्थल और क्षेत्रफल। ये यशवंत सागर 8.23, साख्य सागर 2.48, सिरपुर आर्द्रभूमि 1.161, भुज आर्द्रभूमि 32.01। प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों में गिद्धों की डैश विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। गिद्धों की कितनी प्रजातियां? 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में पन्ना और छतरपुर जिले में हुई थी। यह लगभग 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इस उद्यान में 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्ष 1994 में केंद्र सरकार द्वारा इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। वर्ष 2011 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। कब स्थापना हुई थी? 1981 में। और कब इसका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 1994 में। और यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 2011 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बारी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य। इनमें से कौन सही है? तो सही आंसर है सतपुड़ा। सतपुड़ा सही है। सतपुड़ा उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल 1427 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बारी अभ्यारण्य, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पचमढ़ी अभ्यारण्य भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 1919 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो सही आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र में जैव विविधता से समृद्ध वन्य क्षेत्र है। यह अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास है। इसे वर्ष 1919 में मध्य प्रदेश के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्रों में नर्मदा से उत्तर में विंध्य श्रेणी से पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो सही आंसर है सिंघौरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह नर्मदा से उत्तर की ओर विंध्य श्रृंखला की पहाड़ियों पर फैला हुआ है। पहाड़ियों की ऊंचाई 550 से 660 मीटर है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, जंगली कुत्ते, सियार, लोमड़ी आदि पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहाँ स्थित है? बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क है सांची में स्थित है। सांची में स्थित। मध्य प्रदेश में कितनी प्रादेशिक वन व्रत हैं? मध्य प्रदेश में कितने प्रादेशिक वन व्रत हैं? तो 16। भारत के हृदय स्थल के रूप में स्थित मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों की जैव विविधता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन 16, वन मंडल 36, उपवन मंडल 135, परिक्षेत्र 473, उपवन परिक्षेत्र 1871 हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया? तो सही आंसर है
पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। 1992 में इसे 19वीं टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक पेंच एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो सही आंसर है 1969 में मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम को 1969 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम इमराती लकड़ियों को छोड़कर समस्त वनोपज की व्यापार विनिमय के लिए 1 नवंबर 1969 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है उत्तरी सागर में, यानी सागर में। वन विभाग द्वारा उत्तरी सागर वन मंडल के 5286 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव है। इसका मुख्यालय सागर तथा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तरी सागर जिला होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन आईन अकबरी में किया गया? तो सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में कितने अभ्यारण्य हैं? तो सही आंसर है 10। मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान, 6 टाइगर रिजर्व तथा 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले सहपुरा तहसील में स्थित है। इसका विस्तार मंडला जिले में भी। यह मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसे धुंधवा राष्ट्रीय उद्यान नाम से भी जाना जाता है। यह कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही आंसर है धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 89.70 हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में 6.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ डायनासोर जीवाश्म की प्रकृति के कारण यह क्षेत्र पारिस्थितिक, प्राणी, जलीय, वनस्पतिकी, भू आकृति विज्ञान, प्राणी वैज्ञानिक एवं जीवाश्म की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। इसे वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न है, किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है? अचान कमार अनूपपुर जिले में। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थापित किया गया था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वर्तमान में यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के मुंगेर जिले में है। 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, इस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर है किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया? तो सही आंसर है 1958। मध्य प्रदेश के राज्य की शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में 1958 में स्थापित किया गया। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क को मुख्य रूप से माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है।